हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग अपने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ। दिल्ली का कुतुब मीनार काफ़ी फेमस है, बचपन से ही आप लोग किताबों में पढ़ते आए होंगे। आज हम लोग आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसा है कुतुब मीनार हमारा। तो जो है, कुतुब मीनार जाने के लिए हमने लिया है दिल्ली मेट्रो, सबसे आसान तरीका है। और यह येलो लाइन से पड़ती है हुडा सिटी सेंटर की ओर जब चलिएगा। तो अगर आप कुतुब मीनार जो है मेट्रो से जाना चाहते हैं तो येलो लाइन पे ही कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। तो वहाँ आप उतर के बाहर आके ऑटो ले सकते हैं। और जो है, जैसे ही सारे मूवमेंट्स के लिए जो है टिकट इस समय लग रहा है, तो ऐसे ही कुतुब मीनार के लिए भी टिकट लग रहा है। भारतीयों के लिए 35 रुपये एडल्ट पर पर्सन है। तो आप जो है टिकट भी ले सकते हैं। और अगर आप भीड़ से और लाइन से बचना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाइए, विजिट करिए और डायरेक्ट ऑनलाइन आप टिकट ले सकते हैं अपनी आईडी देकर। तो चलिए, हमने टिकट ले लिया ऑनलाइन और आपको ले चलते हैं सीधे अब कुतुब मीनार के अंदर, दिखाते हैं पूरा जर्नी कैसा हमारा कुतुब मीनार। दोस्तों, हम आपको दिल्ली मेट्रो का मैप दिखा देते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हम लोग जाएंगे। ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ हैं और यहाँ से होते हुए लगभग 40 मिनट की दूरी से कुतुब मीनार स्टेशन पर उतरेंगे और वहाँ से जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मेट्रो हमारी आ गई है और हम लोग जा रहे हैं कुतुब मीनार। चलिए चलते हैं मेट्रो में। दोस्तों, हम लोग जब कुतुब मीनार स्टेशन उतरेंगे तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी है कुतुब मीनार। तो हम लोग ऑटो लेंगे, आपको आसानी से ऑटो मिल जाएगा स्टेशन से बाहर ही। दोस्तों, यह कुतुब मीनार दिल्ली के उन स्पेशल मोमेंट्स में एक है जो है हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है या किसी भी दिन ऑफ नहीं रहता। तो आप कभी भी आके विजिट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा मेट्रो स्टेशन आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आप सब जैसे ही मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलेंगे, यहाँ ऑटो मिल जाएगा। 20 रुपये सवारी लेता है, यहाँ कुतुब मीनार के गेट पे ही छोड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑटो से, कुतुब मीनार के गेट पे सीधा पहुँचाते हैं आपको। दोस्तों, कुतुब मीनार के एंट्री गेट के सामने ही ऑफलाइन टिकट लेने की व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने तो ऑनलाइन टिकट ले लिया है, लेकिन जो नहीं ले पाते हैं उनके लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। ये देखिए, टिकट का बोर्ड आपको दिखा देते हैं, इसको देख लीजिए। तो ऑनलाइन टिकट लेने वालों की एंट्री भी खाली रहती है ज़्यादातर, तो आसानी होती है। दोस्तों, हम लोग कुतुब मीनार के परिसर में एंट्री कर चुके हैं। देखिए, हरा भरा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अगर आप कैमरा वगैरह ले आते हैं तो उसका चार्ज अलग देना पड़ेगा। और इसके अलावा माइक्रोफोन या कोई जो है अन्य जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखिए। दोस्तों, वो देखिए, हम लोग को कुतुब मीनार बादलों के साथ कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे लग रहा है, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। दोस्तों, ये देखिए, हम लोग आ गए हैं कुतुब मीनार। आपको दिख रहा होगा गगनचुम्बी इमारत जो है, तो काफ़ी फेमस है कुतुब मीनार। हम लोग किताबों में देखते पढ़ते हैं, आज आपको वीडियो के माध्यम से उसके सामने ले आकर खड़े किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कुतुब मीनार परिसर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से आता है, तो इसलिए इसकी रख रखाव और सुंदरता काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम होता है। ये देखिए हमारी कुतुब मीनार। दोस्तों, ये देखिए, कुतुब मीनार परिसर में क्या क्या देखने की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं एक बार। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आइए तो ज़रूर ध्यान में रखिए। दोस्तों, अब आपको कुतुब मीनार पास से जो है दिखा देते हैं इसकी सुंदरता और इसकी भव्यता। दोस्तों, कहा जाता है कुतुब मीनार को इसलिए बनवाया गया था कि जो है नमाज अब अदा करने के लिए जो पुकार होती थी, उसके लिए इतनी ऊंची मीनार बनवाई गई थी। तो जो है उस काल में आप दिल्ली सल्तनत काल में पढ़ते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में इस मीनार का निर्माण शुरू कराया था। हालांकि वह पूर्ण नहीं करा सका, तो उसके बाद जो है उसके अन्य शासकों ने इसको पूर्ण कराया। दोस्तों, हमारी यह कुतुब मीनार 73 मीटर या 237 फीट ऊंची मीनार है, तो काफ़ी ऊंची है। आप खुद देख सकते हैं इसकी ऊंचाई। दोस्तों, अब चलिए आपको कुतुब मीनार के पास से इसकी जो है भव्यता को दिखा देते हैं, इसके आर्किटेक्चर को दिखा देते हैं किस तरह बनाया गया था। दोस्तों, यह लाल बलुआ पत्थर से इसका जो है निर्माण शुरू किया था। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने लास्ट के 2 मंजिल में सफ़ेद संगमरमर का यूज किया था। देखिए, उर्दू या फारसी में कुछ लिखा है, आप देख सकते हैं।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस मीनार के अंदर सीढ़ी होगी और ऊपर तक जाया जा सकता होगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। काफ़ी साल पहले तक जो है यहाँ पे टिकट लेकर अंदर जाया जा सकता था, लेकिन एक बार एक घटना घट गई कि अंदर लाइट चली जाने के कारण वहाँ पे भगदड़ मच गई और काफ़ी सारे लोग मर गए। तो तब से जो है यहाँ अंदर जाके ऊपर चढ़ने की व्यवस्था बंद कर दी गई है। आप बाहर से इसको देखिए और जो है एंजॉय करिए। देखिए इसका आर्किटेक्चर देख लीजिए आप पास से। दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण में शासकों का योगदान की बात करें तो देखिए जो आधार है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्टार्ट करवाया था, लेकिन उसके जो है बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने ये पहला, दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पे जो है छत उसने निर्माण कराया। और उसके बाद फिरोज़ शाह तुगलक ने काफ़ी बाद जो है ये चौथा और पांचवा जो देख रहे हैं आप उसको जो है संपूर्ण करा के ये मीनार को पूर्ण कराया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान है, आप साफ साफ देख सकते हैं। वो चौथे और पांचवें जो है मीनार की दीवारों में सफ़ेद संगमरमर का यूज करके बनाया गया है, तो अंतर आपको यहीं से दिख रहा होगा। दोस्तों हम लोग इस समय कुव्वत इस्लाम मस्जिद के परिसर में हैं, कुतुब मीनार के जस्ट बगल में। और लौ स्तंभ महरौली का लौ स्तंभ आपने सुना होगा, ये जस्ट हमारे पीछे है। यही स्तंभ है, यही जो है लोहे का बना स्तंभ है जिसमें जो है अभी तक जंग नहीं लगा है। क्या कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में बनवाया था लगभग 412 ईस्वी में, तो अभी तक 1500 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक जंग नहीं लगा है। आइए आपको पास से दिखाते हैं। वो रही हमारी जो है कुतुब मीनार और उसी के परिसर में ये रहा महरौली का लौह स्तंभ। ये जगह महरौली है इसलिए इसका नाम महरौली का लौह स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों आज के टेक्नोलॉजी वाले युग में भी क्या ऐसा संभव है कि 1500 साल से जो है ऐसे खुले में कोई लोहे का स्तंभ खड़ा कर दिया जाए और वो ऐसे ही ऐसा बना रहे। देखिए इसमें प्राचीन भाषा में कुछ लिखा है जिसमें चंद्र नाम अंकित होता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हम लोग जो है उसका संबंध लगाते हैं। दोस्तों अब कुतुब मीनार परिसर में मौजूद अन्य निर्माणों को हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये देखिए जो है कुतुब मीनार तो अपना है ही, उसके बाद यहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा है जिसने जो है यहाँ की 3 दीवारों और छतों का निर्माण सबसे ज़्यादा मतलब कुतुब मीनार बनाने में भूमिका निभाई थी। ये देखिए इल्तुतमिश का मकबरा रहा। इसके अलावा इस कुतुब मीनार परिसर में बहुत सारी अधूरी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखती हैं। आप आएंगे तो देखेंगे काफ़ी सारी अधूरी चीज़ें रह गई हैं। शासकों के दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ों के निर्माण की योजना थी लेकिन पूर्ण ना हो सकी। दोस्तों कुतुब मीनार के सामने ये हम आपको ले चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक अन्य मीनार के रूप में जो बनवाई जा रही थी, उसको अब आपको दिखाते हैं। हालांकि वह पूर्ण नहीं हो सकी, लेकिन वो जो है कुतुब मीनार से विशाल और भव्य होती अगर बनती तो। बस शुरुआत में ही उसका जो है यहाँ पे मोनूमेंट्स दिखाई देता है, उसके बाद यह अधूरी ही रह गई थी। देखिए हम लोग इस समय कुतुब मीनार के ही तरह दूसरी मीनार जो बन रही थी उसके अधूरे स्तंभ के सामने खड़े हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। ये देखिए कुतुब मीनार के सामने ही जो है बन रही थी। दोस्तों अगर आपको जानना है कि कुतुब मीनार हमारी कैसी बनी थी, उसकी निर्माण की शुरुआत कैसी हुई थी, तो आप इस मीनार को देखकर समझ सकते हैं। सेम ऐसे ही बनाई जा रही थी, हालांकि पूर्ण नहीं हो पाई जिसके कारण यह अधूरी ही दिखती है। दोस्तों इस मीनार का नाम अलाई मीनार दिया गया था। यह 1311 ईस्वी में बनवाने शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई जा रही थी इसलिए इसका नाम अलाई मीनार रखा गया था। ये देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सल्तनत काल में कुआं सबसे ज़्यादा पानी का स्रोत होता था, तो हम आपको मीनार के सामने ही कुआं है एक, उसमें ले चलते हैं। हालांकि यह सूख चुका है और इसमें जाली लगी हुई है, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि यह सामने ही था मीनार के। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अब अलाई दरवाजे की तरफ।
ये देखिए, ये रहा अलाई दरवाज़ा। ये देखिए, ये कुतुब मीनार के जस्ट ही सामने है। तो आप पढ़ते होंगे कि अलाई दरवाज़ा कहाँ है, तो ये जो है अलाई दरवाज़ा यहाँ पे है। ये एक मकबरा है और ये रहा अलाई दरवाज़ा। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बनवाया था। दोस्तों अब हम इसके दूसरी तरफ चलते हैं, सैंडरसन की सौर घड़ी की तरफ, जो कि इसी कुतुब मीनार के सामने ही स्थित है। यह जो है सौर घड़ी धूप के सहारे चलती थी। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं। ये रहा सैंडरसन की सौर घड़ी। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है उस समय आज की आधुनिक घड़ियाँ विकसित नहीं हुई थी, तो वहाँ पे सौर घड़ी विकसित की गई थी। जैसे जैसे धूप का जो है परछाई पड़ती थी, उसी तरह जो है कोण और माप के आधार पर निकाल कर हम समय की माप करते थे। तो यह भी जो है कई जगह जंतर मंतर में भी मौजूद है, तो यहाँ भी मौजूद है, आप देख लीजिए। दोस्तों दिल्ली में मौसम बदलते देर नहीं लगती। अभी पल भर पहले ही बहुत तेज़ धूप थी और अब इतनी तेज़ बारिश हुई है। अब बारिश होने के बाद हम पुनः निकले हैं, फिर से एक बार हम 2 लोग जो है जो बचे हुए जगह हैं वहाँ विज़िट करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसा कैसा और है कुतुब मीनार और उसका परिसर। देखिए कुतुब मीनार परिसर में ही जो ये मकबरे वगैरह बनाए गए थे उनका भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनाए गए थे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ की दीवारें काफ़ी चिकनी तो नहीं हैं, जैसे ही पत्थर है वैसे ही जोड़ दिया गया है। फिर भी यह काफ़ी प्राचीन है, तो जो है काफ़ी महत्व का हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है नज़ारा। दोस्तों हम अलाई दरवाज़ा में बने नक्काशी और गुंबद को देख रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है चारों तरफ। तो दोस्तों हमारा ये कुतुब मीनार परिसर का व्लॉग्स पूरा हो गया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। होप आपको अच्छा लगा हो। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों यही रहा हमारा कुतुब मीनार का यह व्लॉग। आपको कैसा लगा आप वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके और आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं और अच्छी अच्छी जगहों को घुमाता रहूं आपको। अब चलते हैं अपने घर की ओर। काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ स्पेंड कर लिया है।